हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 7 कारक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, टीना ने अपनी माँ को अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। उचित शब्द चुनकर घटना को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। टीना अपनी माँ को एक घटनाक्रम सुना रही है। ये मैंने फिलअप्स भर दिए हैं, लेकिन पहले हम इसको वैसे पढ़ेंगे। मैं गली डैश जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक घर डैश पड़ी। मैंने देखा कि घर डैश छत डैश 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब डैश चने निकाले और उन्हें एक कागज डैश बांधकर बंदरों डैश तरफ फेंका। एक बंदर डैश उछलकर पुड़िया पकड़ ली। तो बच्चों, अब ये देखिए कि बीच बीच में जो डैश आए हैं, मतलब कि जो फिलअप्स हैं, अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो ये वाक्य अधूरे से लगते हैं, पूरे नहीं होते हैं। अब हम इनको ऐसे पढ़ेंगे। मैं गली से जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। मैंने देखा कि घर की छत पर 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब से चने निकाले और उन्हें एक कागज में बांधकर बंदरों की तरफ फेंका। एक बंदर ने उछलकर पुड़िया पकड़ ली। तो बच्चों, अब जब हमने इन फिलअप्स में पर, से, की, मैं, में, ने ये लगाए हैं, तो इनसे अब हमें ये वाक्य पूरे नज़र आ रहे हैं और इनका जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, वरना ये वाक्य अधूरे लग रहे थे। बच्चों, क्या आपने समझा कि टीना की बात को समझने के लिए आपने संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए से, पर, की, में, ने आदि का प्रयोग किया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप का संबंध हम दूसरे वाक्य से करते हैं, जो बीच में उनको जोड़ने के लिए जैसे में, ने, ये चिन्ह जो होते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। अब है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, फिर उसके बाद है संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कारक के 8 भेद हैं। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण दिया गया है, शरद अखबार पढ़ रहा है। शरद ने अखबार पढ़ लिया। तो अब इसमें ने लगाने से वाक्य बदल गया है कि एक में आपको दिया गया है कि शरद अखबार पढ़ रहा है, मतलब वो अभी भी पढ़ रहा है, और दूसरे में लिखा है शरद ने अखबार पढ़ लिया, मतलब कि वह अखबार पढ़ चुका है। तो अब इसमें आपको एक तालिका बना करके दिया गया है कि पहले कारक के भेद लिखे गए हैं, पहले उसमें कॉलम में, दूसरे में विभक्ति चिन्ह कि इनके कौन कौन से चिन्ह होते हैं वो दिए गए हैं, और बाद में आपको उदाहरण दे करके भी समझाया गया है। तो पहला हम पढ़ते हैं। पहला दिया गया है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है, आप लोग जैसे संस्कृत में भी पढ़ते हैं विभक्ति चिन्ह, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, दिव्या ने कहानी पढ़ी। ठीक है बच्चों। अगला है कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। चूहे ने बिल्ली को खूब दौड़ाया। अगला है करण। करण का विभक्ति चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा। तो मैं साइकिल से विद्यालय गया या मैं साइकिल के द्वारा विद्यालय गया, ये करण के विभक्ति चिन्ह है। अब है संप्रदान। संप्रदान का है के लिए, को, किसी को कुछ देने के भाव में। जैसे पिताजी प्रणव के लिए फल लाए, भाई किसी को हम कोई चीज दे रहे हैं, वो भाव जब व्यक्त होते हैं तो वो संप्रदान के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है अपादान। अपादान मतलब, अब ये देखो यहाँ पे से आया है, आप कहोगे कि करण में भी से आया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अलग होना। जहाँ पे कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है उसमें अपादान आएगा, कारक, अपादान कारक आएगा।
जैसे नल से पानी टपक रहा है मतलब पानी अलग हो रहा है, या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब अलग होने के भाव में अपादान कारक आएगा। अगला है संबंध, का, के, की। ये है संबंध। श्रेया की बहन चित्र बनाती है। अगला है अधिकरण। अधिकरण के विभक्ति चिन्ह है में और पर। पतीले में चावल रखे हैं। लास्ट है संबोधन। संबोधन के विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? हे और अरे। अरे मेरी बात भी तो सुनो। तो ये सारे 8 कारक के भेद हैं और उनके विभक्ति चिन्ह बताए गए हैं बच्चों। आपको ये याद करने हैं कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जैसे वह लंबा लड़का, ये मूल रूप है मतलब कि मूल वो है वाक्य। और अगला है उस लंबे लड़के ने। अब इसमें कारक लग गया है कि उस लंबे लड़के ने, तो इससे तीनों का रूप बदल जाता है। अब आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा बच्चों? कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।